तालियों के साथ में प्लीज वेलकम मैम सर, आप दोनों का स्वागत है। कृपया आए और सभी को मार्गदर्शन करें। गुड मॉर्निंग DXN। थैंक यू सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप हमें बोलने के लिए मौका दिए और इस टेलर्स ग्रुप में भी आप हमें इनवाइट किए, बोलने के लिए मौका दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम सोनाली मिश्रा, घर मनरा कटी, और उसके बाद मैं अभी जनकपुर में ही रहता हूँ। DXN के सिस्टम में देखा जाए तो SSD के पोस्ट पे भी हूँ, और साथ ही हमें ये प्लेटफॉर्म से रूबरू कराने वाले मेरे गुरु कृष्णानंदन राउत सर, और एक माता पिता के समान होते हैं जो हमको इतना बहुत ही साथ सपोर्ट किए, राहुल सर जो कतर से हैं, दुर्गा प्रसाद कुर्मी सर, अशोक कुमार गिरी सर, अशोक यादव सर भी हैं उसमें शामिल। तो इन सभी महान शख्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ ही इस प्लेटफॉर्म के निर्माता CEO दातो डॉक्टर लिम सियोजिन, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम सभी उन्हीं के वजह से यहाँ पे हैं। और साथ ही हम लोगों के बीच में एक दुख का भी बात है, जो अब रत्ना मैम हम लोगों के बीच नहीं रहे, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा तकलीफ लगता है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि वो उनका शरीर यहाँ से गया, लेकिन वो यहीं पे है, क्योंकि हम लोगों के दिलों में है, हम लोगों के जान में है, और सामने में ही है। तो उनके लिए भी एक बार आप लोग क्लैपिंग कीजिए। और हम लोग कल उनके लिए श्रद्धांजलि भी व्यक्त किए थे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे पावरफुल लेडीज थे। तो इतना ही कहते हुए फिर से मैं अपनी शेयरिंग की ओर चलूंगा, क्योंकि आज हमें सर बोलने के लिए मौका दिए, ये तो बहुत बड़ा बात है। तो साथ ही हम लोग DXN में क्यों आए थे? हम लोग DXN में आने का एक ही रीजन था मेरा कि मीटिंग कट दिल की आवाज क्लियर है सर? मस्त मस्त, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। तो हम लोगों को DXN में आने का क्या वजह था? पहला तो हम लोग DXN नहीं समझते थे। जिस टाइम कृष्णनंदन सर को बाइक भी हाँकने नहीं आता था, उस टाइम मेरे सर जी को यहाँ से बोले कि आप बाइक चलाइए और हम बैठ के जाएंगे। तो मेरे सर जी भी गए, वो सर भी गए, पुपरी ले गए, पुपरी स्टॉक पॉइंट पे। वहां से सर थोड़ा बहुत प्रोडक्ट भी लिए, और फिर से मेरे सर वहां से बाइक चला के सर के घर पे आए और सर को छोड़ दिए। उस टाइम सर को भी इतना DXN के बारे में पता नहीं था अच्छी तरह से, तो थोड़ा बहुत सर जी बताए हुए थे मेरे सर जी को, लेकिन मेरे सर भी उतना उस चीज पे फोकस नहीं किए, और सर भी उतना फोकस नहीं किए। लेकिन सर प्रयास नहीं छोड़े। एक दिन ऐसा ही, जब उस टाइम हमारा लड़का भी नहीं हुआ था, कुछ प्रॉब्लम भी था, तो उस टाइम हम लोग बोले कि ठीक है करेंगे थोड़ा बहुत। कुंदन कुमार का वीडियो सुने हुए थे, तो हम बोले कि ठीक है थोड़ा बहुत हम करेंगे। लेकिन फिर से जब कृष्णनंदन सर भी नहीं आए मेरे घर पे उस टाइम, तो हम लोग छोड़ दिए। फिर जाके फिर से DXN सर, जब कृष्णनंदन सर आए उस टाइम मेरा लड़का 6 महीने का था जब हमको DXN मिला। तो DXN मिलने के बाद शुरू में तो हम इग्नोर किए, बोले कि हम नहीं करेंगे ये काम, और आप बीमार है तो आप ही ये प्रोडक्ट खाइए, क्योंकि हमको नहीं खाना है। तो शुरू में हम पेस्ट भी नहीं यूज करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब मेरे सर जी को प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, तो जब एक समय में हम लोग जब सर बोलते ना रिपोर्टिंग करने के लिए कि आप लोग रिपोर्टिंग कीजिए, तो जब से हम DXN में आए हैं और जिस दिन से ज्वाइनिंग लिए हैं, उस दिन से तो 3000 PV से हम स्टार्ट किए हैं। DXN 3000 PV से स्टार्ट किए थे, लेकिन आज तक देखा जाए तो कभी ऐसा 1-2 महीने होगा जिसमें 1000 PV किए होंगे, नहीं तो अभी तक का रिकॉर्ड नहीं है। आप अगर देख सकते तो देख सकते हैं, लेकिन अभी तक 3000 से कम PV हम कभी नहीं किए हैं। प्रत्येक महीना 3000 PV करते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत जब हमको भी सिस्टम समझ में आया, मेरे सर जी भी जब ये प्रोडक्ट अचीव किए 3000 को, तो एक कृष्णनंदन सर पेस्ट गिफ्ट किए थे उनको, और साथ ही एक स्टॉकिश सर है, वो एक ब्रश गिफ्ट किए थे फर्स्ट टाइम। वहीं से ब्रश देखे और धीरे धीरे हमको भी अच्छा लगने लगा। और DXN में सबसे हमको उस टाइम प्रभावित करने वाला कॉफी कॉर्डिसेप था। तो जब भी कृष्णनंदन सर आते थे तो ब्लैक कॉफी बोलते थे बनाने के लिए, तो हम बोलते थे आप हमको कॉर्डिसेप दीजिए, उसके बाद हम ब्लैक कॉफी बनाएंगे। तो हम ब्लैक कॉर्डिसेप कॉफी से बहुत प्रभावित हुए, और अभी भी मेरा फेवरेट कॉफी है। अब तो DXN का कोई भी कॉफी हम पी लेते हैं, ब्लैक कॉफी भी हो तो पीते हैं।
चाहे जो भी हो। तो धीरे धीरे डिएक्शन को समझते गए, और ऐसे ही आग लगा हमको कि अगर मेरा समस्या ठीक हो गया तो पता नहीं मेरे जैसा ही कितने आदमी समस्या से परेशान होंगे। लेकिन घर से निकलना इम्पॉसिबल ही था, क्योंकि हम लोग के कास्ट में वैसे भी नहीं निकलने देता है इतना जल्दी। और तो क्या के डिसीजन लिए, वहां से हम चले गए इंडिया, सुरसंड। वहां पे 1 साल तक सीखे, वहां पे भी थोड़ा थोड़ा फील्ड किए, और एक कंधा पे अपने बच्चे को रखते थे और एक कंधा पे अपने बैग रखते थे। तो उस टाइम मेरे नानी लोग बोलते थे, जो मेरे पड़ोसी वाले नानी है, मामा है, वो बोलते थे कि तुम क्या कर रही हो, कि पागल के तरह झोला लिए हुए हो, बच्चे को भी रखे हो गोदी में, उसके बाद घर घर जाके तुम चाय कॉफी, मतलब खूब रोते थे हम। कभी कभार आते थे तो अपने रूम पे खूब रोते थे, क्योंकि मतलब लाज भी लगता था, कभी ये चीज सब किए नहीं है, अपने से बड़े के सामने भी नहीं बोले हैं, लेकिन आज चाय पत्ती टूथपेस्ट के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं तो शर्म लगता था। लेकिन अपनी जो मेरी नानी है वो हमको बहुत सपोर्ट करते थे, वो मतलब रिलेशन के साथ लेके जाते थे, बोलते थे कि बताने के लिए। तो ऐसे ही धीरे धीरे हौसला मिला, और वहां से हम बहुत ज्यादा सीखे भी। तो थोड़े दिन के बाद जब मेरा लड़का बड़ा हो गया तो हम जनकपुर आ गए, डिसीजन लिए कि अब यहाँ इंडिया नहीं रहेंगे, फिर से नेपाल जाएंगे। तो फिर से जब 1-2 महीना गांव में रहे तो उस टाइम हम मीटिंग वूटिंग नहीं किए गांव में, मतलब हम नहीं निकलते हैं घर से। तो फिर से अब बोले कि गांव में रहेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर से क्या किए, वहां से कार्तिक पूर्णिमा को हम लोग वहां से घर से निकल गए, जनकपुर के लिए रवाना हो गए। और जनकपुर आज देखा जाए तो मतलब हमको आए हुए 2 साल हो गया, 2.5 साल। तो इस टाइम सब मेरा काम स्टार एजेंट ही था। मेरा काम कुछ भी नहीं था 2 से 3 साल में, क्योंकि हम लोग कर नहीं रहे थे, बस वैसे ही अपने यूज के लिए, और थोड़ा बहुत यूजर जो था उनको दिए थे। और रीडिंग के साथ में करते थे, क्योंकि रीडिंग भी एक फील्ड वर्क का ही काम था, लेकिन जितना भी दिया हुआ है वो रीडिंग का भी बहुत बड़ा योगदान है। बिजली ऑफिस में काम करते थे, वहां से बहुत ज्यादा चिन्ह जान मान सम्मान भी मिला, और उसी के जरिया हम लोग डिएक्शन में भी वायरल हो गए। क्योंकि अभी जितने जितने आदमी के पास मेरे सर जाते हैं ना, सब बोलते हैं कि मेरे पास विवेक सर आए हुए थे बताने के लिए। तो वो लोग आज मेरे टीम में आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं से मेरे टीम में आ रही हो, वो आ रहा है। तो यही मतलब जरिया है कि आप लोग अगर मेहनत करते जाएंगे तो भगवान भी बोलते तथास्तु। अगर आप मेहनत कीजिएगा तो धीरे धीरे ऐसे ही हम लोग शुरू किए। जब फिर से हम जनकपुर में आए तो हमसे काम नहीं हो रहा था, तब हम डिसीजन लिए कि अपने लड़का को स्कूल में रखेंगे और फिर से हम मतलब सीखेंगे और डिएक्शन करेंगे। तो हम बोल रहे थे कि सर को, सर जी हमसे डिएक्शन नहीं होगा। तो सर बोले कि ठीक है, आप कुछ मत कीजिए, आप एक क्या कीजिए, प्रत्येक दिन शुक्रवार को मीटिंग होता है जब ऑफिस जाइए। तो हम सुबह सुबह ही ऑफिस चले जाते थे, 11 से 12 के बीच में चले जाते थे, और वहां पे पूरी दिन हम वहां पे बैठते थे और सीखते थे। यही धीरे धीरे क्रम सीखते सीखते के क्रम में एक सर जी थे, जो जब हम शेयरिंग किए तो हमको मतलब हम सीखे हुए थे इंडिया में, वैसे ही थोड़ी ना शेयरिंग कर लेंगे। तो हम सीखे थे, बुक भी स्टडी कर रहे थे, आरबीसी सुन रहे थे, कहीं ना कहीं से ज्ञान ले रहे थे। तो एक सर बोले, उनका नाम नहीं बोलूंगा उन शख्स का, तो वो बोले कि मतलब अभी लोग बड़ा बड़ा मतलब बातें करते हैं लेकिन पोस्ट कुछ भी नहीं है, और बड़ा बड़ा बात करने से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है और चलता हुआ पानी अच्छा रहता है। तो हमको मतलब लगा कि ये हमारे ऊपर ही बोल रहे हैं। तो हम वहां से आए, हम उस दिन से बोले कि अब हम मीटिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हम मीटिंग में नहीं जाएंगे, सीखने के लिए भी नहीं जाएंगे। और उस टाइम मेरा टीम बिल्ड हो रहा था, मतलब मेरे टीम में बहुत सारे आदमी को रिजल्ट भी मिला हुआ था, लेकिन कोई भी स्टॉक पॉइंट नहीं आते थे। तो सिंगल हम देखते थे सभी को बात कर रहे अपने टीम के साथ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, लेकिन हमारे पास कोई टीम ही नहीं था। टीम था लेकिन वहां पे आता नहीं था कोई। देखिए धीरे धीरे हम अपने सर जी को बोले कि अब कैसे होगा वो हमको नहीं पता है, क्योंकि हमको मतलब कैसे हम बनेंगे रूबी वो हमको नहीं पता, लेकिन हमको रूबी बनना है तो बनना है, चाहे हम करें या ना करें। लेकिन आपको हमको जैसे गिफ्ट देती है ना अपनी वाइफ को, उसी के तरह आप हमको रूबी का पोस्ट गिफ्ट दीजिए। तो ऐसे ही मतलब कहीं ना कहीं भगवान सुनते हैं, हर आदमी को सुनते हैं। तो उसी समय मेरे हस्बैंड जी बाबा धाम गए हुए थे, उसी टाइम भोले बाबा का कृपा और ज्ञानदरमा माता का कृपा, उसी समय हम लोग रूबी निकले।
जब मेरे कृष्ण अति सॉरी मतलब क्या बोलते हैं गणेश सर है वो स्टार बने, उस टाइम हम रूबी बन गए और दोनों आदमी का सम्मान एक ही साथ हुआ। और एक मतलब जब रूबी बन डायमंड अति सॉरी रूबी बने उसके बाद कुछ दिन के बाद ही मतलब रूबी बनने तक ही कठिनाई था हम लोगों के पास। धीरे धीरे क्या किए फिर से मेरे सर जी जब रीडिंग रिजाइन कर दिए तो 7-6 महीना के अंदर में हम लोग डायमंड बन गए। डायमंड के बाद फिर से कुछ दिन में हुआ तो फिर एजुकेटिव बन गए और फिर अभी देख सकते हैं आप लोग 2025 में एसएसडी बन गए सीनियर स्टार डायमंड। जब हम लोग अगले साल पिन अचीव करने के लिए गए थे तो स्टार रूबी के पोस्ट लेकर गए थे, लेकिन इस समय जाएंगे तो सीनियर स्टार डायमंड के पोस्ट लेके जाएंगे। और साथ ही अपने टीम में भी 2 आदमी को भी स्टार डायमंड का पिन दिलाऊंगा। तो ये बहुत ही गर्व का बात है। और कल जिस दिन उस दिन सीमा मैम आए हुए थे तो बताए थे कि आप अपने लिए मत कीजिए दूसरे के लिए कीजिए। जैसे कि मतलब हम लोग स्टार रूबी का जो पैसा आता है हम लोग नेपाल में अभी 24,000 आता है। अगर वो आप ले लिए तो आप अपने जैसे ही अपने मतलब बिजनेस पार्टनर को दिवाइए। उसके बाद जब वो भी मिल गया तो आप लोग 5 स्टार रूबी पे काम कीजिए। मतलब 5 स्टार रूबी पे जो काम करेंगे तो आपको क्या होगा मतलब आपको तो 1,90,000 मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपके नीचे वाले को भी 1,90,000 मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग संकल्प कीजिए कि आप लोग अपनी टीम को भी उतना चीज दिवाएंगे पैसा। तो हम लोगों की टीम में 1-2 आदमी को मिल गया है, लेकिन अभी 1,00,000 5 स्टार रूबी का अभी किसी को नहीं मिला है, लेकिन टारगेट है कि मिलेगा और काम भी कर रहे हैं उसी चीज पे। तो मतलब यही कहना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा सिस्टम है। बस हमको अच्छी बनना है, अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ है तो हम लोग आज नहीं तो कल सक्सेस जरूर होंगे। और बस एक एक स्टोरी के साथ में मीटिंग को अपने सर जी को देंगे। तो एक जैसे कि बोले सीमा मैम कि वो लेडीज पे ज्यादा फोकस किए क्योंकि वहां पे लेडीज ही ज्यादा थी और लेडीज हमेशा ज्यादा कर सकती हैं जिससे वो बोले। तो साथ ही मैं ये एक चीज ये कहना चाहता हूँ क्योंकि लेडीज के पास एक लाइसेंस होता है, किसी के घर में भी हम लोग चले जाएं तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर जेंट्स जाएगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, गलत भाव से भी लोग देखते हैं। कोई लेडीज ऐसा भी होता है जो नंबर भी देना नहीं चाहता है। अगर आप लेडीज है तो आपको नंबर भी देंगे और अपने खुल के बातचीत भी करते हैं। तो बहुत सारे बातें होते हैं। तो साथ में क्या बोले सीमा मैम कि मतलब एक बारिश आया और वहां पे 4-5 बिजनेस पार्टनर है। जैसे हम लोग अपने अब आप बारे में ही सोच ले क्योंकि वहां पे हम है और मेरे साथ 4-5 बिजनेस पार्टनर है और बारिश हो रहा है। तो बारिश तो सभी के लिए हो रहा है। तो वहां पे क्या किए, जैसे हम क्या किए वहां पे एक 4 चीज लाए, एक चम्मच, एक गिलास, एक मग और एक डोल। 4 चीज है और चारों बिजनेस वहां पे चारों चीज रख देंगे। और चारों चीज रखने के बाद चारों को बोलेंगे कि उठाइए अब आप लोग क्या इसमें पसंद करेंगे और इसमें जाके आप लोग पानी भर के लाइए। तो पहला उठा चम्मच, उसके बाद क्या उठा गिलास, उसके बाद क्या उठा मग और डोल। तो चम्मच वाले क्या करेंगे, सबसे पहले पानी भर जाएगा उनका, 1 से 2 बूंद में भी भर जाएगा। गिलास वाले को भी भर जाएगा बहुत जल्द। और जो जिनका मग होगा उनका थोड़ा ज्यादा होगा, जिस सबसे ज्यादा डोल भरने में समय लगेगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब डोल भरने में समय लगेगा ना तो ये भी चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि डोल भरने अगर बारिश हो रहा है अगर कहीं बंद हो जाएगा तो डोल नहीं भरेगा ना। तो उसके लिए फिर से क्या होगा, पैसेंस रखना पड़ेगा हम लोगों को कि फिर से बारिश होगा मेरा डोल फिर से भरेगा। तो ये चीज क्या होता है हम लोग के दिन में लागू होता है कि रिएक्शन ऐसा ही है। अगर हम लोग 500 पीवी कर लेते हैं, बोलते हैं कि हमको बोनस में नहीं आया तो नहीं होगा। 1,000 पीवी करते हैं तो चलो थोड़ा बहुत गिलास वाले को आ जाएगा। 3,000 पीवी करते हैं तो मग वाले और डोल वाले जो जिनका 5,000 पीवी करेंगे उनको बहुत सारा कठिनाई होगा। क्यों कठिनाई होगा, क्योंकि पैसेंस रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा और बहुत सारे कठिनाई से भी गुजरना पड़ेगा। अगर एक बार डोल भर गया तो आप सबसे आगे रहेंगे क्योंकि डोल भरेगा ना। तो मतलब आप डोल भरने का मतलब आप क्राउन इन्वेस्टर हैं। क्राउन इन्वेस्टर जब बनने के प्रोसेसिंग में बहुत सारी कठिनाई आता है, जब एक बार आप बन जाएंगे तो आपका जीवन मतलब लाइफ जो है ना पूरा चेंज हो जाएगा। तो हम लोग यही बताना चाहते, यही थी स्टोरी के साथ हम लोगों को बताए थे सर। और जिस दिन एक सर भी एक मीटिंग किए थे तो उनका भी एक टॉपिक हमको बहुत अच्छा लगा था कि जैसे आपके पास
शरीर, आप कपड़ा खरीद सकते हैं लेकिन शरीर नहीं खरीद सकते हैं। आप घड़ी खरीद सकते हैं लेकिन टाइम नहीं खरीद सकते हैं। तो यही चीज है कि हम लोग अभी जो चाहे सो कर सकते हैं लेकिन अपना शरीर नहीं खरीद सकते, क्योंकि इस दुनिया का सबसे अनमोल चीज शरीर है हमारा। और बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर हम लोग बोलते हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, कोई भी नहीं है आपका लाइफ पार्टनर। आपका लाइफ पार्टनर आपका खुद शरीर है। अपने शरीर से प्यार कीजिए, अपने बॉडी से प्यार कीजिए, क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर वही है। तो अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो एक शायरी के साथ कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हुए जो घर से निकले ही नहीं। तो इतने दिन तो हम लोग गुमराह थे, जो मतलब इस डिएक्शन सिस्टम को नहीं समझते थे, लेकिन अब गुमराह नहीं है, अब निकल गए हैं घर से। तो इतना ही कहते हुए अपने सर जी को बोलने के लिए मौका दे रहा हूँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट। कैसे हैं आप लोग? जैसे भी ठीक है, और डिएक्शन वाले हमेशा ठीक ही रहते हैं, और उनके ऊपर जो है भगवान का आशीर्वाद बना हुआ रहता है, हमारे गैनोडर्मा का आशीर्वाद बना हुआ रहता है, डॉक्टर लिम का आशीर्वाद बना रहता है। सो टाइम भी बहुत कमती है, और शेयरिंग करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ है। मैं शॉर्ट में ही बहुत कमती समय में बहुत सारी बात आप लोगों को बीच में रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरा परिचय, मेरा नाम विवेक मिश्रा, घर मंडा सिसवा मोहतरी नेपाल। और डिएक्शन के बारे में हमें बताए कृष्णनंदन सर, उनका अथक प्रयास किए जो 1.5 साल तक हमें बताए। मीटर रीडिंग करने जाते थे तो लोग के घर में डिएक्शन स्पायरल के डब्बा देखते थे, काठमांडू गए तो स्टॉक पॉइंट देखे, कहाँ से देखते गए, फिर भी कुछ आता नहीं था समझ में, और फिर बताते गए और कुछ समझ में आए। तो आज तक हमारे ऊपर जो गाइडलाइन किए हैं, रास्ता दिखाए हैं, वो हमारे गुरु कृष्णानंदन राउत सर और इन कंपनी के चीफ एजुकेटिव सीईओ दातु डॉक्टर लिम सियोजिन, और बहुत सारे मेंटर्स जो रास्ते में मिलते गए, उन सारे लोगों से सीखते सीखते आगे बढ़ते गए। तो उन सारे आदमी को मेरे तहे दिल से धन्यवाद है। साथ ही इन जूम टेलीग्राम प्रोग्राम में जितने भी आदमी पार्टिसिपेंट हैं, उन सभी आदमी को और मेरे संपूर्ण टीम मेंबर्स को भी, टीम लीडर्स को भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि एक कहावत है, 10 का लाठी 1 का बोझ। मतलब एक एक लाठी पकड़ेंगे तो लाठी की तरह ही होता है, लेकिन 10 लाठी को अगर एक साथ बांध दिया जाए तो एक आदमी का क्या होता है, बोझ बन जाता है। तो डिएक्शन भी सेम इसी तरह से चलने वाली चीज है। मेरे मैडम ने बहुत सारी बात आप लोगों को बीच में बता कर गए, तो मैं एक शायरी से शुरुआत करना चाहता हूँ। मेरी मंजिल मेरे पास है, इसका मुझे एहसास है। मेरे मंजिल मेरे पास है, इसका मुझे एहसास है। गुमान नहीं मुझे अपने इरादों पे, मेरा सोच और हौसलों का विश्वास है। तो कभी भी गुमान नहीं करना है कोई भी बातों पर, हौसला और विश्वास रखिए। धक्का मुक्का तो खाना ही पड़ेगा। अगर सक्सेस का रास्ता अगर उतना स्मूथ होता, उतना मुलायम होता, तो हर कोई सक्सेस होता और कामयाब होता। रिजेक्शन कोई मायने नहीं रखता है। लगभग 25,000 आदमी से मैंने रिजेक्शन सहा होगा, और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में कि डिएक्शन लोग बोलते कि हेल्थ का व्यापार है, वो भी सही है। वेल्थ का व्यापार है, वो भी सही है। हैप्पीनेस बाय फ्रीडम का व्यापार है, वो भी सही है। लेकिन मेरा मानना है कि डिएक्शन एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पर डिएक्शन एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो एक हर एक इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलता है, हर एक लूजर को लेजेंड बनने का मौका देता है। मैं कहीं और से ये स्टोरी नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद अपने आप से बता रहा हूँ कि मैं विवेक मिश्रा, आज मैंने डिएक्शन से क्या अचीवमेंट किया वो हमें पता नहीं है, लेकिन हम अपने आप में जो परिवर्तन पाए हैं डिएक्शन को पा करके, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। कुछ लोग तो हमारे एरिया के डिएक्शन वाले, डिएक्शन के सर लोग हमें डिएक्शन बताते ही नहीं थे। क्यों नहीं बताते थे? क्योंकि दुनिया का, इस एरिया का सबसे जो बदमाश और लफुआ बोला जाता है ना, ये विवेक मिश्रा ही है। इसको डिएक्शन समझ में आएगा नहीं बोलकर बहुत सारे लोग हमें डिएक्शन नहीं बताते थे।
तो मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी सेल्फ जजमेंट नहीं करना है। कौन करेगा कौन नहीं करेगा, एक किसी भी आदमी को हम लोग नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हर लोगों को एक अच्छा करियर का तलाश होता है, एक अच्छा रास्ता का तलाश होता है, बस उन्हें कोई प्लेटफॉर्म दिखाने वाला चाहिए। तो उसी में से शायद हम थे, और भगवान ने, और बहुत सारे जगह से हमने चुनौतियां सहा था। जब हम पढ़ते थे उस टाइम भी बदमाशी किया करते थे, तो बहुत सारे सर बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। मैं किसान परिवार से हूँ, मेरा पापा खेती पाती करते थे और मैं भी उनका बहुत हाथ बटाते थे, तो तुम भी हल ही चलाओगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग बोलते थे। और मैंने बहुत सारे जिंदगी में प्लानिंग किए, मतलब कि मैं 4 साल कतर भी बैठा हूँ। कृष्णनंदन सर खैनी बेचते थे वहां पर, और हम उनसे खैनी खरीद कर खाते थे, वहीं से हम लोगों को परिचय हुआ है कृष्णनंदन सर के साथ। लेकिन आज छोड़ दिया हूँ, नहीं खाता हूँ, लेकिन परिचय वहीं से हुआ है। उसके बाद घर पर आए, शादी किए, शादी करने के बाद फिर सऊदी गए, और मैडम को भी बहुत सारी हेल्थ में परेशानी हुई। जनकपुर में जमीन खरीदे थे, वो भी बेच करके लोन वोन हुआ, वो सब क्लियरेंस किए। और जब जमीन बेचे तो मैंने सोचा कि पहले जमीन का कारोबार करूंगा, प्रॉपर्टी लीडर का काम करूंगा, वो भी कैंसिल किए। फिर मीटर रीडिंग तो मैं करता था गवर्नमेंट के पास। उसके बाद सोचे कि चलो मीटर रीडिंग करता हूँ तो गांव में एक पोखरी के फॉर्म डालूंगा, वहां पर गाय भैंसी डालूंगा, खेती भी करूंगा। खेती के बारे में हमको बहुत सारा नॉलेज है। मैं कुछ बाली जो है धान गेहूं ऊख वाली और दलहन वाली, ये सब मैं बहुत अच्छे तरह से कर सकता हूँ। तो ऐसे मैंने प्लानिंग की अपनी जिंदगी के अंदर की खेती करूंगा, मीटर रीडिंग करूंगा और फॉर्म डालूंगा, वो सब करूंगा। फिर उसको भी कैंसिल किए। फिर सोचे कि जनकपुर के अंदर एक कॉस्मेटिक दुकान डालेंगे और वहां पर मैडम बैठेगी और हम रीडिंग करेंगे और बॉर्डर से सामान भी लेकर के आएंगे। मतलब हर इंसान अपने जिंदगी के बारे में कुछ प्लानिंग करते हैं। तो वहां से हमें डिरेक्शन मिला और हम डिरेक्शन प्लेटफॉर्म को पकड़े और वहां से हम चलते गए। और देखिए, डिरेक्शन एक ऐसा जगह है जो बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं, जैसे हमने भी सोचे थे, लेकिन वहां पर हम लोग टिक नहीं पाते। एक्सटर्नल व्यापार में हम लोग टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यापार जो है ना पेशेंस मांगता है। पेशेंस हर जगह पर चाहिए, लेकिन पेशेंस के लिए आपको क्या होगा, एजुकेशन चाहिए। लेकिन वहां पर वो एजुकेशन, वो गाइडलाइन आपको नहीं मिल पाता है, और फिर आदमी कुछ कुछ करते हैं, 1 2 3 4 काम करते हैं और छोड़ देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग डिरेक्शन में भी आते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन एक सही गाइडलाइन, तो सबसे पहले आपके अंदर का जो इच्छा है ना, वो इच्छा होना चाहिए, और आपको तलाश होना चाहिए उन लोगों को, उन कठिनाइयों को सामना करने की आपके अंदर साहस होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीखना ही नहीं चाहते हैं। लोग जाते हैं फील्ड में डिरेक्शन बताने के लिए। मैं बोलता हूँ डिरेक्शन बताना और डिरेक्शन करना कोई कठिन काम नहीं है, खुद को बदलना बहुत कठिन काम है। वो क्या बोलते हैं, अब्दुल कलाम बोले हैं कि आप अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते हैं तो आप अपनी आदतें बदल लीजिए। अगर आप अपनी आदतें बदल लेंगे तो आपका जिंदगी ऑटोमेटिक बदल जाएगी। इस तरह से, और हर चीज मिला, क्या क्या नहीं मिला हमें डिरेक्शन से। और मैं आप लोगों के बीच में अभी भी वादा करता हूं कि मेरा डिरेक्शन कंसिस्टेंसी से और कंटिन्यूटी से जब तक जिंदा रहूंगा तब तक चलता रहेगा। इतना तो कृष्णनंदन सर ने हमें माइंडसेट बना दिए हैं, इतना स्ट्रांग कर दिए हैं। हमने कई बार सर को बोले कि सर प्रोडक्ट अच्छा है, मैं यूज करूंगा, लेकिन मैं काम नहीं करूंगा, कोई समझता नहीं है, बहुत मुश्किल है, कठिन है। तो बोला अगर आप यूज कर सकते हैं तो लोग क्यों नहीं यूज कर सकता है? आपके लिए अच्छा तो हर लोगों के लिए अच्छा है। तो मैं कितना भी धन्यवाद करूं उनके लिए कमती है। अभी हर रोज ये लाइफ स्टाइल और बिजनेस पर बात करते ही हैं, जो चाहे वो प्रोडक्ट। अभी हम लोग थोड़ा प्रोडक्ट पर बात करते हैं। अभी हम पी रहे हैं ऋषि गैनो टी। अभी देखिए क्या मिलता है ऋषि गैनो टी से। बहुत सारे लोग पी रहे होंगे रेड लेवल, टोकला, टाटा, लेकिन हम पी रहे हैं ऋषि गैनो टी। तो बोलते हैं ऋषि गैनो टी और बाल्टीन भर के पी।
तो अभी 2-3 लीटर बना है, दोनों आदमी मिल करके, बउआ सब मिल करके पी जाएंगे। तो हमारा चाय सबसे पहले तो अल्कालाइन टी है, और हम लोग सुबह से शाम तक जितने भी चीज लेते हैं वो हर चीज एसिडिटिक फूड खाते हैं। तो ये अल्कालाइन टी मतलब शॉर्ट भाषा में अगर हम लोग कहीं पर प्रमोट करते हैं तो हम लोगों के पास बहुत सारे स्किल होना चाहिए। अप्रोचिंग स्किल, प्रोस्पेक्टिंग स्किल, फ्लो ऑफ स्किल, ये बहुत सारे स्किल होना चाहिए। और वहां से आपका जिम्मेदारी भी होता है, आपको खुद भी चलना होता है और आपको टीम को भी चलाना पड़ता है, टीम को भी लेकर चलना पड़ता है। तो जब भी हमको अभी फील्ड में जाते हैं और किसी आदमी से बात करते हैं, तो अगर एक ही बार में ज्यादा बात बताएंगे तो आपका बात कुछ सुनेंगे भी नहीं और कुछ समझेंगे भी नहीं। इसीलिए हमने 2.5 साल तक मेहनत की है, लेकिन हमारा टीम नहीं बन रहा था। कितना हरास हुए होंगे आप लोग सोच सकते हैं। 2-2.5 साल में लोग डीएक्शन ही छोड़ देते हैं, तो कितना मेहनत किया उस टाइम, हम लोग कितना हरास हुए होंगे। तो बहुत सारी चीज परवीन सर से भी सीखने को मिला है। तो अगर किसी आदमी को हम बोलते हैं तो अप्रोचिंग स्किल मतलब ये हमारा चाय है और ये अल्कालाइन टी है। कल एक दुकान में गए थे, बुलाए थे, कैंसर हो गया है मेरे सासू माँ को, क्या करे, बुलाए थे वहां पर। तो उनको बोले कि पहले सासू माँ को छोड़ो, पहले आप एक मेरा चाय पी लो। तो बोला कि मैं बोला मेरा चाय अल्कालाइन टी है। तो बोला कि मैं अल्कालाइन वाटर पीता हूँ। मैं बोला मेरे चाय के अंदर जड़ी बूटी का राजा एक्सट्रैक्ट है, और सासू माँ को बचाने के चक्कर में खुद ना मर जाए इसलिए मेरा चाय पी लो। तो हमारी चाय ऋषि गैनो टी है, अल्कालाइन है, इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। और इसे पीने से गैनोडर्मा की सबसे बड़ी ताकत है कि ये हमारे ब्लड में मिक्स होते हैं और हमारे बॉडी में जाकर के माइक्रो लेवल पर, कोष पर जाकर के स्कैन करते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे चाय ही बहुत पावरफुल है। ये चाय से हम अपने काम को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। और हर लोग चाय पी रहे हैं तो स्वाद भी ना छूटे और सेहत भी ना टूटे, इसके लिए क्या करना है, ऋषि गैनो टी पीना है। हर लोग ऋषि गैनो टी का बहुत बड़ा बड़ा रिजल्ट है। तो चाय पेस्ट, साबुन और स्पाइरुलिना पर ही हम लोग काम करेंगे तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। अगर बीमारी को पकड़ते हैं तो वो बीमार वाला भी बीमार हो जाते हैं और हम बिजनेस भी बीमार हो जाता है। ठीक है, तो अगर मिल जाए तो छोड़ना भी नहीं है, लेकिन उसे बीमारी को ढूंढना भी नहीं है, क्योंकि बीमार भी वही लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं। और आज के समय में हर कोई लोग बीमार है। अगर हम किसी को सामने बताने जाते हैं तो बिल्कुल भी हम लोग को घबराहट और शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग दुनिया के नंबर 1 टॉप इंडस्ट्री के अंदर है। और जब कभी भी बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम इस गैनोडर्मा के बारे में, हम जो डीएक्शन के बारे में जानते हैं वो कोई भी लोग नहीं जानता है, क्योंकि इस फील्ड में हर कोई नए हैं और हम जितना जानते हैं उतना कोई भी नहीं जानते। ये सोच करके बताना है। और हम जितने भी लोग को बता रहे हैं वो हर कोई बीमार है। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जो भी लोग हैं वो हर कोई बीमार है। जीना मैडम, वो हर कोई बीमार है और उनको स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने के लिए हम लोग डीएक्शन बताने के लिए जाते हैं। अपने फायदे के लिए नहीं जाते, उनके फायदे के लिए जाते हैं। अगर प्रोडक्ट खाएंगे तो मैं तो सीधा बात करता हूं अप्रोचिंग के टाइम में कि संभावना है कि हर फैमिली का 50 लाख से 1 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा दवाई में, डॉक्टर में, हॉस्पिटल में और ऑपरेशन में 5 साल, 10 साल, 15 साल के बीच में, और फिर भी स्वस्थ और निरोग नहीं रह पाएंगे। इसलिए आपको और आपको फैमिली को इस आइडेंटिफाइड हर्ब का जरूरत है। तो लोग कहीं ना कहीं वहां पर क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, सदमा में आता है, यार ये क्या बोल रहा है। फिर थोड़ा सीरियस होते हैं। जब लोग को पैसा का भाषा नहीं बताएंगे ना तब तक कुछ समझ में आता नहीं है लोगों को। तो पैसा कमाने का भाषा तो बाद में बताता हूँ, पहले तो आपका फैमिली का 50 लाख रुपया सेफ हो जाएगा। अभी
जो लोग जा रहा होगा ना आपको छोड़ करके, वो भी वापस आता है और पूछता है यार कैसे 50 लाख सेफ हो जाएगा, तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। अप्रोचिंग कीजिए ऐसे और पूरी फुली कॉन्फिडेंस से अप्रोच कीजिए। और मैं आपको बता दूं, एक दिन और एक रात में कोई भी आदमी रिएक्शन नहीं समझ पाता है, ये मेरा अनुभव है। उसके लिए आपको फील्ड में लगे रहना पड़ेगा, फील्ड में दौड़ते रहना पड़ेगा। लोग आपको टकराते रहेंगे, लोग भेटते रहेंगे, और वही लोग जब आप लोग लंबा टाइम तक फील्ड में घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आपका स्किल भी बढ़ता जाता है और लोग आप पर भरोसा भी करता जाता है। ऐसे ही आपका टीम भी बिल्ड होता जाता है। तो रिजेक्शन मतलब नो शब्द से हम लोग को प्यार हो जाना चाहिए। नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, आप आगे बढ़िए और जितना रिजेक्शन आ रहा है आप उतना स्ट्रांग बन रहे हैं, आपका मजबूती बढ़ रहा है। और हमेशा सीखने के ऊपर फोकस करना है। सीखते सीखते हम लोग दुनिया के हर जंग जीत सकते हैं। अभी बात करते हैं स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना मैं तो कैलकुलेशन करके बता देता हूँ कि लोग बोलते हैं कि हर रोज ये प्रोडक्ट खाना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ बहुत सस्ता है, आपको हर रोज खाइए। मैं आपको बता दूं कि आपके फैमिली के अंदर जितना खर्च हो रहा है उससे सस्ता है हमारा प्रोडक्ट। अगर आप रिएक्शन नहीं खा रहे तो हमारे परवीन सर बोलते हैं कि मैं स्टैम्प पेपर पर साइन स्टाम्प मार के देता हूँ कि आपका फैमिली का तो 3.5 करोड़ जाने वाला है। तो अभी किसी आदमी से चाय के बारे में तो हमारा सस्ता है, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सभी आदमी को पता हो गया होगा। अगर लोग बोलते कि स्पाइरुलिना भी हर रोज खाना पड़ेगा, तो बोलिए कि आपके या हमारे पूर्वज ने हम लोगों को कंसेप्ट बना दिया है कि शरीर को निरोग रखने के लिए फल फूल दूध दही साग सब्जियां खाना जरूरी है। तो कितना भी महंगा हो जाए तो हम लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो क्या बोलेंगे लोग, खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं। तो अगर वही फल फूल साग सब्जियां खाने के बाद भी अगर आप बीमार हो रहे हैं, वो साग सब्जी के अंदर केमिकल डाला हुआ है और वही खाते हैं तो हमारा बॉडी बीमार हो रहा है, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ चेंज करना चाहिए कि नहीं चाहिए? एक एंड्रॉइड मोबाइल भी अपडेट मांगता है, लेकिन हम लोग इंसान है तो हमें भी अपडेट होना चाहिए। तो उस इंसान को पहले अपडेट कीजिए और फिर अपना बात बताइए। मैं तो सीधा बोलता हूं, अगर रिएक्शन समझना है, अगर इस बोतल के अंदर पानी डालना है तो क्या करना पड़ेगा? कितना भी पानी डालेंगे तो ये भरेगा नहीं। अगर इसके अंदर पानी डालना है तो ढक्कन खोलना पड़ेगा। तो ऐसे बोलता हूं, फील्ड में भी ढक्कन खोलना पड़ेगा तब रिएक्शन समझ में आएगा, नहीं तो इधर से जाएगा और इधर से निकल जाएगा। तो अगर हर फैमिली को फल फूल दूध दही साग सब्जी की जरूरतें हैं, तो क्या ये स्पाइरुलिना खाइए, 100% एल्गी है और इसके अंदर ऐसे संपूर्ण 47 तरह का पोषक तो पाया जाता है जो हमारे डेली जीवन में जरूरतें हैं। दूध से ज्यादा विटामिन है। मैं तो ऐसे भी बोलता हूं कि मैं अपने फैमिली के अंदर फल फूल दूध दही और मांस मछलियां स्वाद के लिए खाता हूं, बाकी सेहत के लिए मैं नहीं यूज करता हूं। मैं अपने फैमिली के अंदर दूध दही साग सब्जियां फल फूल स्वाद के लिए खाता हूं, सेहत के लिए नहीं खाता हूं। मेरा बच्चे भी दूध नहीं खाना चाहता है, तो इसीलिए नहीं खाते हूं, क्योंकि हम लोग हर रोज रिएक्शन स्पाइरुलिना यूज करता हूं। और इस स्पाइरुलिना के अंदर ऑर्गेनिक रूप से शुद्धता से हमारे बॉडी को जो पोषण तो चाहिए वो हर पोषण तो पाया जाता है। अब बोलता हूं कि क्या आपके फैमिली में आपके बच्चे दिन में कितने रुपए का कुरकुरे खाते हैं, कितने रुपए का फ्रूटी पिलाते हैं? तो 50-100 का तो हो ही जाता है हर फैमिली को। तो मेरा बच्चे नहीं खाते हैं, मैं उसकी जगह पर क्या करता हूँ, स्पाइरुलिना खिलाता हूँ। तो बताइए कि आपका बच्चे 3 स्पाइरुलिना खा सकते हैं कि नहीं? महंगा है तो नहीं, महंगा तो नहीं है, खा सकते हैं, तो फिर खिलाइए ना। और फिर उनको बताता हूं कि अभी 90% महिलाएं और 80% पुरुष की हेमोग्लोबिन की कमी है और हमारे स्पाइरुलिना में प्रचुर मात्रा
में पोषण तो क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन पाया जाता है। मतलब कि ब्लड का बोतल है, स्पाइरुलिना नहीं है। एक पोका जब ब्लड की खरीदारी करने जाते हैं तो ब्लड हम अपने बॉडी से निकालते फिर भी 1000 रुपया एक पोका का लेता है। तो स्पाइरुलिना सस्ता है कि महंग? तो कभी भी हम लोग बाजार में प्रेजेंट करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्ट को वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, लोग को बताना पड़ेगा कि यार ये 47,000 का डब्बा है, आपको 1700 में मिल रहा है और आपके लिए जीवन है ये। और जो समझ रहे हैं वो खा रहे हैं, जो नहीं समझ रहे उनको समझा रहे हैं। खाना तो हर किसी को पड़ेगा। उसके बाद इस स्पाइरुलिना के अंदर मम्मी के दूध में मिलने वाला GLA और MLA विटामिन मौजूद है। क्या कोई भी चीज में विटामिन मिल सकते हैं आपको GLA और MLA? तो नहीं। तो इसलिए आपको खाना है डीएक्सन स्पाइरुलिना। अनकाउंटेबल खाइए, आपके पॉकेट में पैसा है तो मुट्ठिया भर भर के खाइए, अगर नहीं है तो भी थोड़ा थोड़ा खाइए, जो आपको स्वस्थ रखने में मदद पहुंचाएगी। अभी फिर बोलता हूं, अभी बात आ गया मोरंजी जूस का, तो मैं बोलता हूं अगर एक फ्रूटी पीते हैं तो कितना रुपया खर्च होता है? 20-25 रुपया। तो हमारे मोरंजी जूस पीजिए 20-30 रुपया में 30 ml। महंगा नहीं है। आपको हर प्रोडक्ट को वैल्यू बताना है, उसके गुणवत्ता के बारे में बताना है। हमारे मोरंजी जूस के अंदर 153 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है, 153 प्लस न्यूट्रिएंट्स है। इंजाइम का राजा है और हमारे शरीर को हमेशा इंजाइम्स की जरूरत पड़ता है। पाचन को मजबूत रखने के लिए, बॉडी को स्ट्रांग रखने के लिए, ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए, अगर आपके शरीर के अंदर कोई कैंसर कोशिका बन रहा है या है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए एंटी कैंसरस हमारा संपूर्ण प्रोडक्ट है। एंटी एजिंग, मैं बोलता हूं आप चाय जब पीते हैं तो क्या सोचते हैं कि मैं चाय पी रहा हूं मेरा गैस ठीक हो जाएगा, और मैं चाय से बातें करता हूं कि यार इसके अंदर जड़ी बूटी का राजा है, ये अल्कलाइन है, इसके एंटी कैंसरस है, एंटी एजिंग है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो अगर इतना चीज जिस दिन आप चाय के बारे में जान जाएंगे, आपको चाय सस्ता लगने लगेगा। आप गैस के दवा समझकर पीते हैं इसलिए आपको महंगा लग रहा है। एक फ्रूटी का जो खर्चा है उसमें हम लोग हर रोज मोरंजी जूस पी सकते हैं, तो महंगा हमारा प्रोडक्ट है कहाँ। अब बात करते हैं RG और GL पर। टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं शॉर्टकट में मैं बताना चाहता हूं। अब बात करते हैं RG और GL क्या महंगा है। तो कुछ एग्जाम्पल्स है मेरे पास। कोई आदमी, बोलता हूं सीधा, उनको भी साथ में रखता हूं, सर एक हार्ट का जब ऑपरेशन करवाते हैं तो कितना पैसा खर्च हो जाता है? 3 से 5 लाख हो जाता है। आपको अप्रोच है, आपको जान पहचान है तो 3 लाख, नहीं तो 5 लाख। तो अगर एक हार्ट का ऑपरेशन करवाने में 3 से 5 लाख रुपया खर्च हो जाता है, उसके बाद आपके पास शुगर, BP, थायराइड, हर कोई बीमारी है, 4-5 बीमारी से आप जूझ रहे हैं, और वहां पर भी आपको ये प्रोडक्ट दवा खाते खाते, एलोपैथिक दवा खाते खाते, शुगर का भी दवा खाते हैं, BP का भी खाते हैं, गैस का भी खाते हैं, हार्ट का भी खाते हैं। अगर ये हर दवा खाते खाते आपके किडनी या लीवर में इन्फेक्शन हो जाएगा या कैंसर हो जाएगा तो इसका क्या विकल्प होगा? कोई दवा है? अगर आप कोई भी दवा खाएंगे तो आपको वहां पर काम करने वाला नहीं है। जहां से एलोपैथिक खत्म होता है वहां से हमारा डीएक्शन शुरू होता है। हालांकि ऐसे बातें करना उतना आसान नहीं है, लेकिन कोई कोई जगह पर कोई कोई आदमी ऐसे मिल जाते हैं, वहां पर करना पड़ता है। हर जगह पर ऐसे डॉक्टर वाला बात नहीं करना है, लेकिन जब कोई जगह पर ऐसे आदमी मिल जाता है तो वहां पर उस तरह से भी बात करते हैं। तो अब बताइए सर कि कोई आदमी हमारा प्रोडक्ट शुगर के लिए खाए हैं, डायबिटीज के लिए खाए हैं, और उनका हार्ट का मेडिसिन भी छूट गया है, शुगर का मेडिसिन भी छूट गया है, उनका कान का ऑपरेशन कराने का बोला था वो भी छूट गया है,
उनका स्किन डिजीज भी छूट गया है, और कोई नहीं, मैं खुद प्री स्टेज के ब्लड कैंसर से बचा हूं, तो क्या आपकी जिंदगी से बढ़कर के प्रोडक्ट है? जबकि आप जो भी चीज खाते हैं वो हर चीज आपके लिए खराबी कर रहा है। आप सांस ले रहे हैं वो भी आपके लिए हार्मफुल है। तो आप एक डिजीज में अगर 3 से 5 लाख रुपया खर्च करते हैं और फिर भी संभावना है कि आपका फैमिली का ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है, तो आप खाइए ना हमारे गैनोडर्मा स्पाइरुलिना आर्जीजियल। आप 3 महीने खा करके देखिए ना, आपको क्या बेनिफिट होगा, आप खुद बोलेंगे ना। ऐसे जब बातें करते हैं तो लोग को कुछ बात समझ में आ जाता है, यार कुछ तो बोल रहा है, इसकी बात के अंदर कुछ तो दम है। फिर वहां से मैंने पहले भी बताया कि हमें काम करना है, साबुन पेस्ट स्पाइरुलिना, साबुन पेस्ट स्पाइरुलिना, इन सारे प्रोडक्ट्स पर हम लोगों को काम करना है। बिजनेस करना है तो आगे बढ़ना है तो इन सारे प्रोडक्ट्स पर काम करना है। अगर बीमारियां आपको लावा दुआ में मिल रहा है तो उन्हें भी छोड़ना नहीं है, लेकिन फोकस नहीं करना है, क्योंकि हमने बहुत सारे बीमारी वाली को खिलाए हैं, और जब भी कभी भी बीमारी वाली को खिलाते हैं तो खुद भी बीमार होता है और हम लोग को भी बीमार, और बिजनेस भी बीमार। अभी भी जा रहा हूँ एक बीमारी वाले के पास ही। तो इन तरह से हम लोग को रिएक्शन करते जाना है, कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ते जाना है। और मैं आप सर उपेंद्र साहु सर, अभी लग रहा है टाइम कितना बाकी है? टाइम भी हो चुका है। तो वंस अगेन मैं फिर से जितने भी पार्टिसिपेंट है, अगर कोई आदमी से हमारे बोली से कोई तकलीफ लगा हो तो आप लोगों को बीच में मैं क्षमा प्रार्थी मांगता हूं। और बोलने का तो बहुत सारे बात है, बोलूं तो कभी बंद ही नहीं हो सकता है, इतनी सारी बात है। डिएक्शन सर ने हमें बस 3 ही बात बताए थे। कृष्णनंदन सर में हम मीटर रीडिंग कर रहे थे, धूप से भीगे हुए थे, पेट में दाना नहीं था, और सर बोलते कि इधर आओ 2 मिनट सुन लो। मैं बोला यार भूख लगा है, पसीना से भीगा हुआ, और आप बोलते हैं कि 2 मिनट सुन लो। हाथ के अंदर डिवाइस था इलेक्ट्रिसिटी का, जी करता था कि डिवाइस से सर फोड़ दूं, ऐसे थे। लेकिन 2 मिनट सुने, और 2 मिनट के अंदर हमें समझाया गया कि अगर आप रिएक्शन का P1, P3, P2 और P3 अगर आप समझ लेंगे तो आप CR बन सकते हैं, आप करोड़पति बन सकते हैं। और मैंने क्या सोचा कि बहुत आसान है CR बनना है, लेकिन जब हम उस रास्ते पर चले तो पता चला कि उसके लिए बहुत सारे काम करना पड़ता है, बहुत सारे तकलीफें झेलना पड़ता है। तो वास्तव में डिएक्शन का P1, P2 और P3 जो लोग समझ जाएंगे वो कभी भी जिंदगी के अंदर डिएक्शन को नहीं छोड़ पाएंगे। P1 मतलब कंपनी का प्रोफाइल, P2 मतलब कंपनी प्रोडक्ट कितना पावरफुल है और बॉडी पर काम कैसे करता है, और P3 मतलब इसका मार्केटिंग प्लान कैसे है, सिस्टम से पैसा कैसे आता है। अगर इन बातों को जो लोग समझ जाएंगे डिएक्शन कभी नहीं छोड़ पाएंगे। तो थैंक यू, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, ऑल ऑफ यू, ऑल पार्टिसिपेंट। मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू सो मच सभी को, जितने जुड़े हुए हैं सभी को नमन वंदन है। बहुत खेद है कि हमारे गुरु माता कल गुजर गई है, तो हम लोग कर क्या सकते हैं? ऊपर वाले से दुआ तो कर ही सकते हैं, बाकी तो अपने हाथ में तो जो नहीं है नहीं है। तो सभी से आग्रह करता हूँ सभी लोग मौन धारण करें और उनकी आत्मा का शांति के लिए 1 मिनट के लिए एकदम सभी ऊपर वाला से प्रार्थना करें कि जहाँ भी रहें अमर रहें, आत्मा को शांति मिले। तो पहले हम लोग मौन धारण करेंगे, बाद में मीटिंग को आगे चलाएंगे। प्लीज सभी लोग ऊपर वाले से प्रार्थना करें, उनका आत्मा को शांति मिले।
थैंक यू सो मच सभी को। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन का मेला। दोस्त, दुनिया में सबसे बड़ा मेहनत, लगन और सब कुछ है। एक दिन आए हो तो एक दिन जाना पड़ेगा। कोई ऐसा चीज नहीं है कि नहीं जाना पड़ेगा। चाहे कोई भी है, कल हमारे बीच से निकल गए, चले गए गुरु माता, बहुत खेद हुआ, सभी को दुख हुआ, लेकिन कर क्या सकता है, विधि का विधान वही था। आए हो तो जाना ही पड़ेगा। तो आज का मीटिंग के बारे में बोला जाए, सोनाली जी से रिक्वेस्ट है, एक प्रोडक्ट के 5 फायदा उन्होंने नहीं बताए हैं, वो बाकी रह गया है। हमारा स्लोगन चल रहा है अभी, देना है तो साथ दो, सलाह की जरूरत नहीं है। खाली सलाह दी है उन्होंने, साथ नहीं दी है। तो सोनाली जी अगर मीटिंग में जुड़े हैं तो एक प्रोडक्ट के 5 फायदे फटाफट के करें। सोनाली जी। ठीक है सर। जैसे कि हम एक चाय के बारे में बताना चाहते हैं, जैसे चाय का 5 फायदा। तो मतलब सबसे पहला हमारा ऋषि ज्ञान टी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ही मतलब अच्छी चाय है। तो मेरे सर जी तो बताए ही हैं। मतलब हम एक बेबी चुबी वेल तेल के बारे में बता देते हैं कि क्यों चाय के बारे में बताए हैं। तो एक बेबी चुबी तेल ऐसा तेल है कि मतलब हम कभी भी ऐसा तेल नहीं लगाए थे, इतना अच्छा तेल है। क्योंकि सबसे पहला एकदम सॉफ्ट, एकदम मुलायम तेल है, क्योंकि थोड़ा सा भी उसमें चिपचिपाहटपन नहीं है। अगर हम लोग अपने फेस में यूज करते हैं और अपने बच्चे को भी मसाज के लिए यूज कर सकते हैं, फेस में यूज कर सकते हैं, अपने बालों के लिए यूज कर सकते हैं, और शरीर में कहीं भी दिनाई उनाई का प्रॉब्लम हो उसमें भी आप लोग यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उनका। और अभी भी हम फेस में वही तेल और अपना टेलकम पाउडर लगाए हैं, और उस तेल से बहुत ही अच्छा मतलब फेस पे ग्लो भी आता है, पिंपल का भी समस्या दूर होता है, छाही में भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ सर आपके हिसाब से ही मतलब टॉपिक होगा। और बेबी ट्यूबी तेल हर डिएक्शन फैमिली को लगाना चाहिए और बहुत ही अच्छा तेल है। तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त मीटिंग रहा और मोटिवेशनल में तो नंबर 1 रहा। एक से एक जो घर में बैठ के काम करने वाले इतना अच्छा से चैनल पे बोल पा रही है, वो बहुत अच्छा है। तो जोरदार ताली होना चाहिए हम सोनाली जी के लिए और विवेक सर के लिए। बहुत ज़बरदस्त मीटिंग रहा। थैंक यू सो मच। इसी तरह से हर 26 तारीख को आते रहिए, अपना शेयरिंग करते रहिए। थैंक यू। और सभी को आग्रह है कि जब भी मीटिंग चालू करें तो पहला अपना परिचय दें, कहाँ से बोल रहे हो, गांव का नाम, स्टेट के नाम, जिला के नाम सब दें। उसके बाद में एक प्रोडक्ट के 5 फायदे बतावें। उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ावें। जो कहना है कर सकते हैं। तो क्या होता है, सिस्टमेटिक हो जाता है, पता चलता है कि ये रिएक्शन का मीटिंग है ना। तो बहुत अच्छा। तो चलिए, महिला पावर, महिला देखना चाहता हूँ। राष्ट्रों के राष्ट्र, महाराष्ट्र के आन बान शान हमारे सीमा जी हंसते मुस्कुराते हुए मीटिंग का आनंद ले रही थी। तो प्लीज आए 1 मिनट के लिए। तो भाई फीडबैक देर, एक प्रोडक्ट के 5 फायदे बताना है। और आपके लिए आरजीजीएल, नोनी, एस्पायरोना ये छोड़ के, जो रेगुलर यूज है वो छोड़ के आपको देना है। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, समय बहुत कीमती होती। थैंक यू सो मच उपेंद्र सर, थैंक आपको कोटि कोटि नमन। और जो चैनल चलाते हैं आप सब सर के भी धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। हमारे जितने लीडर हैं सभी को कोटि कोटि नमन, जिससे हम सीखते हैं। और सोनल मैडम का नाम ही उनका काम है। सही बात है, जब जानी तो आज ठान के खड़ी हैं। उन्होंने बोला टीम तैयार करना है, तो हमको भी बड़ा ऐसा लगता था। सही बात है, टीम तैयार करें तभी हमारा लीडर हो। उपेंद्र सर बहुत अच्छा टॉपिक दिए हैं। तो बहुत रूटीन प्रोडक्ट हमारा, जैसे कि पेस्ट हो गया, पेस्ट पे भी हमारा गेनोजी पेस्ट होता है। तो हम लोग को बाहर के पेस्ट से और इस पेस्ट से काफी चीज होते हैं, क्योंकि बाहर के पेस्ट से हम छोटे बच्चे को भी लिखा रहता है कि उसमें 5 साल के बच्चे को नहीं देना है, फिर भी हम लोग उसका फायदा नुकसान नहीं देखते। तो हमारा पेस्ट बहुत बढ़िया है। हमारे मेन गेट हमारा मुंह है, मुंह से भी ज्यादा हमें बीमारियां, तो दांत में पानी जो लगता है, हमारे मुंह से बदबू जो आती है, कभी कभी हमारे दांतों में खाना पीना रह जाता है तो खाना धीरे धीरे सड़ता है, तो उससे क्या दांत भी हमारी कमजोर, पानी झंझनाट लगता है।
हमारे हिसाब से उपेंद्र सर के लिए हमारी टॉपिक थोड़ा बहुत अच्छा लगा। मैं इसी पे काम करती हूँ सर। होम सर्विस ऐसे ही देती हूँ, होम मीटिंग अच्छा प्रोडक्ट जाता है, अच्छा काम करती हूँ। और हमारे घर में देखो, अपना दुकान कब से लगाई हूँ, अपना दुकान अपना होम, तो ये हमारा रूटीन का प्रोडक्ट है। बैग में देखो भरा है, ऐसा नहीं कि स्टॉक का लेके जाए भर के। बैग में अलग भरती हूँ, स्टॉक में अलग भरती हूँ, और काम पे अलग है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। इसी साथ में हम जाना चाहते हैं रवि सर के पास। रवि सर बहुत ध्यान से मीटिंग सुने हैं और मैं चाहता हूं कि उनके एक कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो जाए धमाकेदार कि सभी लोग को मजा आ जाए। तो आइए सर, वेलकम है सर रवि दास जी। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। रवि कुमार दास, जनकपुर धनुषा जिला नेपाल से। और आज सोनाली मैडम का मीटिंग था, बहुत अच्छा लगा। और उससे पहले बताने के लिए हमारे गुरु माता कल हम लोगों को छोड़ के चले गए। इस बात को बहुत दुख है, क्योंकि इंडिया का फाउंडर डिएक्शन सिस्टम को पहली बार लाया और बहुत बड़ा डिएक्शन का प्लेटफॉर्म का एक रानी के जैसा है। तो बहुत दुख लगा कि इतना बड़ा आदमी हम लोगों को छोड़ के चला गया। और देखिए, सोनाली मैडम और विवेक मिश्रा सर बहुत तेजी से डिएक्शन कर रहे हैं, बहुत होनहार लीडर है, एकदम चमकता हुआ एसएसडी है। शुरुआत में मैं भी जब डिएक्शन किया था तो जनकपुर में मैडम भी जाती थी और मैं भी जाता था, तो मीटिंग सुनता था, बहुत अच्छा लगता था। और मैडम का मीटिंग ब्रांच में भी बहुत अच्छा लगता है, जब स्टॉक पॉइंट पे होते रहता है। तो यहाँ पे भी बहुत कुछ सीखा, जो कि एक साल में ही देखा जाए तो स्टार रूबी से एसएसडी तक पहुंच गया। बहुत अच्छे से नॉलेज के साथ डिरेक्शन करती है। और सर ने बताया कि विवेक सर ने नॉलेज, पहले हम लोग डिरेक्शन में खुद नहीं बदल पाते। जो ढक्कन होता है बोतल में, जब मुना होगा और तब इसमें कितना भी पानी जब भरेंगे तो ये नहीं जाएगा, इधर से उधर चला जाएगा। वैसे भी हम दूसरे को बताने चलते, लेकिन हम खुद नहीं समझते, खुद नहीं बदलाव लाना चाहते हैं। पहले हम लोगों का दिमाग का ढक्कन खोलना होगा, तब फिर हम दूसरे को समझा सकते हैं अच्छे से। और सर ने बताया मोरंजी जूस में एंजाइम का मात्रा है भरपूर, 153 प्रकार का न्यूट्रिएंट्स है। जो हम लोग फ्रूटी वगैरह पीते हैं, जूस वगैरह बाहर से पीते हैं, उससे अच्छा मोरंजी जूस पिएगे तो नेचुरल रहेगा। आरजीजीएल के बारे में बताया कि हार्ट का ऑपरेशन कराते हैं तो 3 लाख से 5 लाख खर्च हो जाता है, फिर भी दवाई के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, फिर भी रोगी जिंदगी जीते हैं। फिर स्पिरुलिना के बारे में बताया, साग सब्जी दूध अभी सब में केमिकल है, लेकिन स्पिरुलिना खाएंगे तो नेचुरली रूप से हम लोग निरोग रहेंगे। तो चलिए मैं बताना चाहता हूँ मसाज ऑयल के बारे में 5 फायदा, जो कि अभी बहुत लोगों का घुटना दर्द होता है ना, डांर पीठी हाथ वगैरह, बहुत अभी हड्डी का दर्द हो रहा है लोगों का, क्योंकि शरीर के अंदर कैल्शियम का कमी है, जो तेल होता है वो सूख जाता है। मसाज ऑयल को हम लोग लगाएंगे तो तुरंत वो जो दर्द होता है, ठेहुना घुटने का दर्द, वो जो है तुरंत आराम हो जाता है। फिर हम लोग जहाँ पे मसाज ऑयल लगाते हैं, वहाँ का जो मसल होता है ना, जो चमड़ा होता है, वो एकदम सॉफ्ट कर देता है, उसको मुलायम कर देता है। और जब हम लोग मसाज ऑयल जहाँ पे भी लगाते हैं, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन हम लोगों का बहुत अच्छा कर देता है। मतलब कितने लोगों का आलसी सुस्ती लग रहा होता है, वो आलसी सुस्ती भी खत्म हो जाता है। जैसे बुखार लगता है, तो बुखार लगाते वक्त मसाज ऑयल और पेस्ट को मिक्स करके एक साथ लगाया जाए, तो ये जो है बुखार को तुरंत उतार देता है। तो ठीक है सर, इतना कह के मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, एक बात शेयरिंग करना चाहता हूँ मैं। जब रिएक्शन आया था तो रत्ना मैडम को बताया गया था रिएक्शन के बारे में, उन्होंने ज़्यादा विश्वास नहीं किए। अमेरिका से डॉक्टर आए और डॉक्टर आने के बाद में उनको मीटिंग देने लगे कि रिएक्शन एक ऐसा प्रोडक्ट है कि सेल के ऊपर काम करता है। जब सेल के ऊपर काम करना डॉक्टर बोले तो हमारी माता ने विश्वास किए और रिएक्शन का प्रोडक्ट घर में यूज करने लगे। और यूज करते करते बहुत बड़ा रिजल्ट आया। और उन्होंने जो केमिकल पे भरोसा था, वो भरोसा को हटा के रिएक्शन में बने। और उन्होंने उसके बाद में बस पुलैया सर को भी बताया गया और उन्होंने दोनों मिलके प्लान सीखे। और आज हम लोग जो कुछ भी हैं, पूरा श्रेय रत्ना मैम का ही जाता है। तो ऐसे ग्रेट लीडर को मैं नमन करते हुए उनका आत्मा का शांति देना चाहता हूँ। और सभी का बहुत ज़बरदस्त फीडबैक रहा, सब कुछ रहा। हमारे ऐसे सिंह नहीं हैं शायद आज,
तो हम एक दो फीडबैक और ले लेते हैं। हम चलते हैं श्याम किशोर सर के पास, इसके बाद में जाएंगे प्रजापति जी के पास, उसके बाद में वाइंडेड की तरफ हम जाएंगे अशोक कुमार के बाद। तो आइए सर, वेलकम है। गुड मॉर्निंग जी सर, श्याम किशोर सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। और आज का मीटिंग बहुत शानदार रहो। आप मुझे बोलने का मौका दिए सर उपेंद्र साहू से, आपको मैं दिल से नमन करता हूँ। और नमन करता हूँ अशोक सर को कि जिन्होंने ये चलाते हैं चैनल, बहुत अच्छा लगता है और लोगों को शामिल करते हैं, सीखने में बहुत अच्छा है। जितना भी कहो उतना धन्यवाद कम लगता है उनके लिए। तो और रही बात आज का मीटिंग शानदार, सोनाली मैम का, और क्या कहते हैं कि विवेक मिश्रा को, ऐसा मीटिंग कोई होता ही नहीं कि खराब रहता है। हम हर पल जाते हैं मीटिंग जनकपुर में और जहाँ भी देखते हैं, कल भी गए थे मीटिंग में और बहुत जुनून के साथ, उमंग के साथ मीटिंग देते हैं और चलाते हैं, बहुत अच्छा। और एक बात हमें बहुत अच्छा लगा, उनको शायरी बोले कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हुए हैं जो घर से निकले ही नहीं। वो सोनाली मैडम बोले, बहुत अच्छा लगा हमें। और विवेक सर बोले कि यदि आप स्वाद पे जाओगे ना तो आपको स्वास्थ्य चला जाएगा हाथ से। तो स्वाद पे नहीं जाना है, स्वास्थ्य को ख्याल करके खाना है हमें। तो यदि हम स्वास्थ्य पे ख्याल करते हैं तो डीएक्शन का प्रोडक्ट आपको खाना होगा। कोई भी प्रोडक्ट है, शानदार है, लाजवाब है, तो आपको सेहत के लिए डीएक्शन ही चुनना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा हमें। और रही बात कि एक प्रोडक्ट का 5 फायदा, वो कहाँ छोड़ने वाला हूं मैं। तो मेरा सिलेक्शन है चॉकलेट जो भरकर निकला हुआ है, नोनी चॉकलेट। उसको क्या फायदा होता है, तो उनसे शरीर का दर्द कम होता है नोनी चॉकलेट खाने से, और थायराइड में काम करता है, और ल्यूकोरिया को कम करता है, और इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, और चेहरे पे निखार लाता है। वो नोनी चॉकलेट, जो चॉकलेट खाने से जब सेहत बने तो क्यों न करे प्यार चॉकलेट से, और बच्चों को दे चॉकलेट, खुद भी खाए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, जोरदार ताली होना चाहिए श्याम किशोर सर के लिए। नया प्रोडक्ट लिए, वाह, ग्रेट सर, ग्रेट। मैं यही चाहता हूं सर, क्योंकि पेस्ट, चायपत्ती, एस्पायरुना, आर्टिफिशियल जो रेगुलर यूज है सबको ही बोलता है, कुछ नया प्रोडक्ट बोले सर। मौका मिला है तो अच्छा बात है ना। तो चलिए हम इसी के साथ में चलते हैं हरिवंश प्रजापति जी के पास। आए सर, वेलकम है। गुड मॉर्निंग डिएक्शन जी। थैंक यू सर, उपेंद्र साहू सर बोलने का मौका दिए, चरण स्पर्श करते हैं। और सोनाली मिश्रा और विवेक सर को भी चरण स्पर्श करते हैं। बहुत अच्छे से हम लोगों को बात बताए कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले बात की कि मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, हिम्मत बनाए रखना पड़ेगा और सीखने पर जोर देना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात बताई मैम कि जब बोले सर कि रुका हुआ पानी सड़ने लगता है और बहता हुआ पानी स्वच्छ और निर्मल रहता है, तो मैम ने अपना स्टेटस चेंज कर दिया, मेहनत करने लगी और करके साबित करके दिखा दिया। बहुत अच्छी सर मैम लोग, दोनों लोगों ने हम लोगों को जानकारी दिया। बस उस चीज पे हम लोगों को अमल करना है। और आज मैं आप लोगों को लेमन जी के बारे में बताता हूँ कि इस समय गर्मी का मौसम है, सबसे जबरदस्त लेमन जी है। कम से कम 1 पाउच, 2 पाउच, 3 पाउच रोज पिया जाए, पूरे परिवार के साथ पिया जाए। ये पूरा विटामिन सी है, मिनरल्स का खजाना है। यह आपको धूप लू से बचाता है, आपको एनर्जी देता है, स्टेमिना बनी रहती है, आपको आलस, थकान, सुस्ती, कमजोरी का एहसास नहीं होता है। यह आपके पाचन में भी मदद करता है। डीएक्शन, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच। क्या बात है, हमारे विजय कुमार सर भी आ गए हैं, तो 2 शब्द उन पे सुन लेते हैं। आइए सर, वेलकम है। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। माइक खोलिए सर, माइक। डीके सिंह, माइक खोलिए। गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट्स। और सोनाली मैडम और विवेक सर को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया और उनके जज्बात और उनके परिश्रम की मैं दाग देता हूं और उनको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से लगे रहें और आगे बढ़ते रहें। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं प्रोडक्ट पे आता हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे गोछुरा की। गोछुरा एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिससे प्राचीन भारत में स्वर्ण औषधि कहा जाता है। इसका वर्णन आयुर्वेद के कई ग्रंथों में किया गया है। पुराने समय में योद्धा और साधु इसके चूर्ण
को शक्ति, ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत यूज करते थे। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए लाभकारी है। ऊर्जा और स्टेमिना को नेचुरल वे में बढ़ाता है। किडनी और यूरिनरी सिस्टम को मजबूत करता है। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों का जो है यूरिनरी ट्रैक सही नहीं होता है, जिस कारण से किडनी की प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस को मैनेज करता है, हार्मोन बैलेंस में सहायता करता है, बहुत अच्छी बात है। शारीरिक कमजोरी, थकान और यौन दुर्बलता को ठीक करता है, उसमें असरदार करता है, बहुत अच्छी चीज है। और शरीर की सूजन और दर्द से भी राहत दिलाता है, यह भी बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के शरीर में सूजन हो जाता है, दर्द होता है, उससे परेशान होते हैं, बहुत से दर्द निवारक गोलियां खाते हैं, जिससे किडनी इफेक्ट होता है। इसमें इसको लेना चाहिए। हड्डियों और मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको सभी लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू सर, उपेंद्र साहू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, और आप सभी पार्टिसिपेंट्स को मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा। अब मेरी बारी आ गया है प्रोडक्ट का, क्योंकि मैं भी बताना चाहूंगा एक प्रोडक्ट, क्योंकि रूल है देना है तो साथ दे, देना है तो साथ दे, सलाह की जरूरत नहीं है, कुछ देना ही है तो फायदा बता। तो दोस्तों मैं एक ब्लैक कुमिन लेना चाहता हूँ। ब्लैक कुमिन एक ऐसा हमारे डॉक्टर लिम दिए हुए हैं कि यूनान का किंग ऑफ द हर्ब है। जिस तरह से इंडिया का है किंग ऑफ द हर्ब गैनोडर्मा, वो यूनान का किंग ऑफ द हर्ब है दोस्त। और जितना भी सीरीज है उसके साथ अगर ब्लैक कुमिन लगा देते हैं तो देखिए, पेट का संबंधित कुछ खराबी है तो पेट सही हो जाएगा, त्रिफला ब्लैक कुमिन लगा दीजिए। अगर आपका बाल का समस्या, त्वचा का समस्या है तो नीम और ब्लैक कुमिन लगा दीजिए, आपका वो भी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर आपका दिमागी हालात कुछ बराबर नहीं है तो ब्लैक कुमिन ब्राह्मणी लगा दीजिए। और औवन शक्ति का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहां अश्वगंधा ब्लैक कुमिन लगा दीजिए। और इस तरह से हमारे बहुत फायदे हैं ब्लैक कुमिन से, क्योंकि उसमें काला जीरा पड़ा हुआ है और कुछ ऐसा जड़ी बूटी है कि हमारे शरीर को बहुत लाभदायक हो, लेकिन जो भी होता है उसके साथ ही लगाना है। तो बहुत अच्छा है हमारा ब्लैक कुमिन। और जहां तक के एसिडिटी वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम है तो ब्लैक कुमिन के साथ में लगाएं त्रिफला, तो बहुत जबरदस्त फायदा है। हमने यूज भी किया है, हमने लोगों को शेयरिंग भी करता हूँ। तो थैंक यू सो मच। अभी टाइम इजाजत नहीं दे रहे हैं, हमारे थर्ड अंपायर आज एस सिंह सर नहीं है, बहुत खेद है मुझे। तो हम चलते हैं अशोक कुमार यादव सर। वीडियो तो चालू नहीं है, लेकिन शायद अगर रहेंगे तो आ जाएंगे। तो हमारे ग्रेट लीडर, जोरदार तारीफ। अरे क्या बात है, नाम लिया एकदम तुरंत वीडियो चालू हो गया। आइए सर, नमन है, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सोनाली मैम के लिए और विवेक सर के लिए जोरदार ताली हो जाए, इतना शानदार और जबरदस्त प्रोग्राम देने के लिए। और आप दिन दुगुना रात चौगुना प्रगति करते जाओ, यही शुभकामनाएं है आपके लिए। बहुत जबरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी शेयरिंग और साथ में कहानी। मैं सलाम करता हूं ऐसे जज्बे को, सलूट करता हूं ऐसे जोश को जो सोनाली मैम के अंदर मैं महसूस करता हूं, और सबके अंदर वही मैं थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा कि डीएक्शन बिजनेस करने के लिए उन्होंने अपने नानी के यहाँ गए, 1 साल तक वहां पे रहा, सीखा, सारा चीज किया, कोशिश किए छोटे से बच्चे को अपने कंधे पे रख के, गोदी में बोक के फील्डिंग करना। सोच के देखिए, अगर आपको करना पड़े तो आप तो रोना धोना चालू कर देंगे, और उसके बाद में है ना, आप दूसरा रास्ता खोजने लग जाएंगे और आप हार जाएंगे। मगर ऐसे पावरफुल लीडर, ऐसा जबरदस्त ताकतवर जुनूनी इंसान, सलूट करता हूं ऐसे इंसान को जिन्होंने उसके बाद में भी हार नहीं माना। वो वहां से वापस आए, अपने घर में भी प्रयास किया, वहां पे रह के भी प्रयास किया, वहां से भी नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने तीसरा रास्ता खोजा और जनकपुर में आए, और वहां पे भी शुरुआती दिन में उनको बहुत सारी परेशानियां हुई, तकलीफें हुई,
मगर उसके बाद में फिर रास्ते मिलते गए, कारवां बनता गया, मंजिल सामने नजर आई और क्राउन एम्बेसडर परवीन सर के माध्यम से एसएसडी का सम्मान मिला। जोरदार जोरदार तालियां हो जाए। इतना जबरदस्त काम करके दिखाने वाले लेडी लीडर और हमारे विवेक सर के लिए 1 साल के अंदर इन्होंने एकदम कायाकल्प कर दिया। जबरदस्त काम किया। स्टार रूबी से एसएसडी तक इन्होंने जो है अचीवमेंट लिया है और बहुत जल्द डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड करते हुए बहुत आगे जाएंगे, बहुत लोगों को पीछे छोड़ के जाएंगे। देखने वाले देखते रह जाएंगे। काम करके ईमानदारी से, लगन से लगने वाले बहुत आगे जाएंगे। जब चैलेंज बोल ही दिया है कि जनकपुर के नंबर 100% नंबर 1 जोड़ियों में हम लोग रहेंगे, उसके बाद ही किसी दूसरे का नाम आएगा, तो अब वो साबित करके भी दिखाएंगे। मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है मुझे, ये करके भी दिखाएंगे। बाकी लोग देखते रह जाएंगे और उनसे सीख लेना चाहिए। इतना अच्छा है ना ज्ञान, इतना अच्छा नॉलेज, सारा चीज, स्टोरी भी बताते हैं, शायरी भी बताते हैं। कुछ लोग उल्टा पुल्टा बोल दिए मगर फिर भी अपने आप को है ना संभाले। कभी दुख हुआ रोए भी, कभी तकलीफ हुआ परेशानी भी सहे, मगर फिर भी अपने आप को संभाले। और आज के दिन में जो लोग नहीं समझते थे वो लोग भी इनके डाउनलाइन में भी ज्वाइनिंग करके भी आ रहे हैं और पता लग रहा है कि उनको सर ने बताया था, मैम ने बताया था, तो कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, आप अगर टिके रहेंगे तो 100% सफलता आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये दिन है और आने वाले दिन है, कभी भी इनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो प्लेन था ना, अब वो ग्रेविटी को तोड़ के वो अंतरिक्ष में एकदम ऊपर ऊंचाई में वो पहुंच गया है। और अब वहां पे 4 इंजन की ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एक इंजन सिर्फ चलता है, बाकी 3 इंजन बंद कर दिया जाता है। अब आराम से तैरता रहता है। तो बोला जाता है कि अगर आपको फ्लाइट भरनी हो, मान लीजिए दुबई से अगर आप आ रहे हो बंबई या आप आ रहे हो दिल्ली, तो कुछ ज्यादा फ्यूल का खर्चा नहीं पड़ता है। फ्यूल मतलब पेट्रोल ज्यादा खर्चा नहीं पड़ता है, लगभग वही उतना ही पैसा पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हवा में ऊंचाई पे जो चल रहा है, वहां पे एक इंजन जो चल रहा है, तो उसके लिए ज्यादा डिस्टेंस वो कुछ नहीं लगता। तो उतने ही पैसे में बंबई उतर जाए, चाहे उतने ही पैसे में चाहे दिल्ली उतर जाए, वो अपने ऊपर होता है। तो इस तरीके से ये है। तो अब जो है, जो लोगों को अच्छे खासे पैसे आना शुरू हो गए, मान सम्मान होना शुरू हो गया, पहचान बनना शुरू हो गया, उनका बिजनेस ऑटो पायलट मोड में चला गया। ऑटो पायलट मोड मतलब क्या है? ऑटो पायलट जो पायलट होता है उसको स्टार्ट करके उसी को रख देने का और खुद आराम से सो जाने का, बिजनेस ऑटोमेटिक चलता है इस तरीके से। मगर मैं वार्न करना चाहूंगा सोनाली जी के और विवेक जी को, सोना नहीं मेरे दोस्त। क्राउन एम्बेसडर बनने से पहले सोना नहीं, भले बिजनेस ऑटो मोड में है, ऑटो पायलट मोड में भले चला गया, सोना नहीं। अगर सो जाएंगे तो जितना तेजी से आप आगे बढ़े हैं शायद उतने में ही रह जाएंगे। तो वो मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि जिस तेजी से आप बढ़े हैं उसी तेजी से और आगे बढ़े और बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखाने का काम करें। दिन दुगुना रात चौगुना ऐसे ही प्रगति करते जाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का बातें सुन के, आप लोगों को देख के बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है और जितने हमारे साथी हैं उन सबको भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से सभी लोग काम करते हुए काम को आगे बढ़ाएं। बाकी रहा प्रोडक्ट का फीडबैक के में, तो नया प्रोडक्ट हम लोगों के बीच में आया है आत्मगुप्ता बोल के। तो आत्मगुप्ता, इसका कपी कच्छू बोल के नाम भी बोला गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा ताकि आपको याद हो। पार्किंसंस एक जो दिमागी समस्या है इसमें फायदा करता है। इसका पहला फायदा, मिर्गी की समस्याएं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, टेंशन, दिमाग की प्रॉब्लम, कोई भी मेंटल प्रॉब्लम में काम करेगा। मूड डिस्टर्बेंसेस होते हैं उसको भी हटाने का काम करेगा। पुरुष में प्रजनन क्षमता बढ़ाने का काम करता है। तनाव, डिप्रेशन, टेंशन को हटाने का काम करता है। अच्छा नींद लाएगा। मांसपेशियों की ताकत और स्टेमिना बढ़ाने का काम करता है। महिलाओं के अंदर हार्मोनल बैलेंस लाने का भी काम करेगा, महिलाओं के अंदर जो भी है। और एंटी एजिंग
एंटी एजिंग का काम करेगा। एंटी एजिंग में यह है कि जल्दी बुढ़ा होने नहीं देगा, बुढ़ा बुढ़ी नहीं होने देगा, जवान रखा रहेगा। इसके लिए डायबिटीज में भी फायदेमंद है आत्मगुप्ता। तो आत्मगुप्ता का इस्तेमाल करें और बहुत सारे फायदे पाएं। पहला फायदा, पार्किंसन मतलब दिमाग की समस्या में अच्छा, पुरुषों की प्रजनन समस्या में बहुत अच्छा, महिलाओं में भी काम करता है, ऐसी बात नहीं है। तनाव और टेंशन को कम करेगा, मांसपेशी की ताकत बढ़ाएगा, महिलाओं को हार्मोनल में बैलेंस रखेगा, महीनावारी बढ़िया रहेगा। और एंटी एजिंग का काम करेगा, जल्दी बुढ़ापा आने नहीं देगा एंटी एजिंग। साथ में डायबिटीज जैसे शुगर जैसी बीमारी में बचाने का काम करेगा। तो बहुत ही जबरदस्त, और आज का शेयरिंग बहुत अच्छा रहा। और इसी तरीके से सभी लोग यहाँ पे आते रहे, समय से जुड़े, रिपोर्टिंग करें। कुछ लोगों का रिपोर्टिंग कभी सुनाई नहीं देता है, ऊपर वाला उनकी ताकत दे, गैंडोरमा माता उनके अंदर ताकत दे कि उनको जो है रिपोर्टिंग कभी कभी हम लोगों को सुनाई दे। समय पे जुड़े, समय पे आने के बाद में रिपोर्टिंग करें, लेट नहीं आना है। 7 बजे इंडियन टाइम, नेपाली टाइम 7:15 बजे से चलता है। और मैं कोशिश ये चाहूंगा सर, इसको कृपया 15 मिनट और पहले खत्म करने का काम किया जाए। और कई बार मैं उपेंद्र साहू सर को बोलता हूँ, सर प्लीज शॉर्ट करो, शॉर्ट करो, शॉर्ट करो, शॉर्ट करो, लंबा हो जाता है, लंबा हो जाता है। फीडबैक में 3 लोगों से ज्यादा मत लो, 3 लोगों से ज्यादा मत लो। कितनी बार बोलता हूँ। अब डॉक्टर एसी सिंह सर चले गए, कोई बात नहीं, समय को ध्यान देते हुए हम लोग 3 लोगों को अगर ले चुके, समय भी हो गया, तो बाकी लोगों को नहीं लेना है। और बाकी लोगों का जो फीडबैक है वो ग्रुप में डाल सकते हैं। ग्रुप में एनी टाइम 24 आवर कोई भी बात रहेगा, रिएक्शन की पोस्ट रहेगी, कोई भी डाल सकता है ना। प्रोग्राम कर रहे हैं उसका फोटो डालो, वीडियो डालो, सारा का सारा भर डालो उसमें। हमारे टीएलएस चैनल में, व्हाट्सएप में कोई लिमिट बाउंडेशन नहीं है। जितना फोटो वीडियो रिएक्शन का निकालते हो सारा का सारा पार्ट डालो। देखने वाले देखेंगे, सीखने वाले सीखेंगे, जलने वाले जलेंगे, भागने वाले भागेंगे, मजा लेने वाले लेंगे, एंजॉय करने वाले करेंगे। हम तो एकदम अनलिमिटेड जिंदगी जिएंगे। जब रिएक्शन में आ गए तो छोटा मोटा में रह के क्यों सिमट के जी ना, खुल के आजादी की जिंदगी जिएंगे ना। हम अपनी खुशियों में भी खुशी होंगे, आपकी खुशियों में भी खुशी होंगे। आपका प्रोग्राम देखेंगे तो हमको मोटिवेशन चार्ज मिलेगा, हमारा प्रोग्राम भी डालेंगे तो आपको कुछ अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से काम करते हुए आगे जाएंगे। और लास्ट में एक ही चीज बोलेंगे, काम करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज का प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। तो सभी लोग माइक अनम्यूट करके नाराबाजी लगा सकते हैं। हर हर डिएक्शन और घर घर डिएक्शन, हर 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 क्राउन एम्बेसडर, घर घर ग्राउंड एम्बेसडर, हर हर लीडर, घर घर लीडर, लीडर, घर घर हर हर लखपतिया। Okay, thank you so much.